श्रीनगर में हवल चौक के आसपास के निवासी नई ड्रेनेज प्रणाली के निर्माण के बाद गंभीर समस्याओं का सामना कर रहे हैं। स्थानीय लोगों के मुताबिक कई घरों में पानी का रिसाव हो रहा है, जिससे संपत्ति को नुकसान पहुंच रहा है। ये व्यावसायिक इकाई भी लगातार पानी के रिसाव से बुरी तरह प्रभावित हुई है, जबकि पास का एक मकान गंभीर रूप से क्षतिग्रस्त हो चुका है और गिरने की कगार पर है। लोगों ने परियोजना के खराब निष्पादन पर चिंता जताते हुए अधिकारियों से तुरंत कार्रवाई करने की मांग की है, ताकि आगे और नुकसान को रोका जा सके। 2 दिन बारिशों के बाद, साथ ही साथ फेलियर ड्रेनेज सिस्टम के बाद कश्मीर में कई सारे इलाकों में हालात ही बदल जाती है। जी हाँ, आपको बता दें कि मैं इस वक्त शहरी श्रीनगर के हवल एरिया में मौजूद हूँ, जहाँ पर नया ड्रेनेज सिस्टम बनाया गया और उसके बाद अगर 2 दिन या 1 दिन लगातार बारिश होती है, उसके बाद जो है पूरा ड्रेनेज सिस्टम जो है बाहर निकल के आ जाता है। ड्रेनेज सिस्टम का जितना भी पानी है वो बाहर निकल के आ जाता है। आपको बता दें कि हवल में कुछ ऐसे मकान भी इस वक्त मौजूद है जो पूरी तरीके से इस ड्रेनेज सिस्टम की वजह से जो है खाकिस्तर पड़े हुए हैं, और लोगों का भी यही कहना है कि नए ड्रेनेज सिस्टम की वजह से काफी नुकसान जो है यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अगर इनकी बात करें तो इनका ये भी कहना है कि पुराने ड्रेनेज सिस्टम की बात की जाए तो तब हमें ये दिक्कतें पेश नहीं आती थी। तब अगर बारिश 4 दिन भी 5 दिन भी रहती तो ये दिक्कतें पेश नहीं आ जाती थी, लेकिन नए ड्रेनेज सिस्टम की वजह से, स्मार्ट सिटी के बनाने के चक्कर की वजह से जो है काफी लोग जो है इसके शिकार हो रहे हैं। तो चलिए यहाँ पर कुछ लोगों से बात करते हैं और देखते हैं क्या कुछ मुतालबा है इनका। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम शेख जैद गौहर है। मैडम, आपने सवाल पूछा कि ये किसकी गलती है। वी हैव बीन फॉलोइंग दीज डिपार्टमेंट्स फ्रॉम लास्ट 15 डेज। पिछले 15 दिनों से हम अलग अलग डिपार्टमेंटों में, मैं नाम लेकर बोलूँगा, यूईडी, एसएमसी ड्रेनेज डिवीजन, मैकेनिकल डिवीजन, एनबीसीसी, आरएनबी, 5 महकमों के पास हम बार बार जा रहे हैं और सब एक दूसरे को पॉइंट आउट कर रहे हैं, नहीं जी ये मेरा नहीं है, ये फलानी का है, ये हमारा नहीं, ये यूईडी का है। अब सिर्फ कहने की बात ये है कि पिछले 40 साल से यहाँ ड्रेन चल रहा था और स्मूथली चल रहा था। पता नहीं ऑल ऑफ अ सडन स्मार्ट सिटी के तहत स्मार्ट सिटी को पहले करते करते नॉन स्मार्ट सिटी, स्मॉल सिटी बना दिया, और स्मार्ट सिटी के तहत हमें बोला गया कि एक नई ड्रेनेज आएगी। हमने भी वेलकम किया, ठीक है ड्रेनेज आ रही है फॉर द डेवलपमेंट, बट जब से ये ड्रेनेज बनी है नई वाली, ये सारा इन्होंने कनेक्ट किया पुरानी वाली के साथ, हाफ में छोड़ के फिर बाद में फिरदौस सिनेमा से कंटिन्यू किया। मुझे समझ नहीं आ रहा है ये हाफ में क्यों किया गया है। अब मैं पहले रीजन बताऊंगा। आई हैव बीन विक्टिमाइज्ड, मैं खुद एक विक्टिम हूँ। मेरी कमर्शियल बिल्डिंग में अभी 5 फुट पानी है। हमारे को यहाँ 10-12 मकानों में पानी घुसा है। ऑलमोस्ट 1-2 घर खुदा ना खास्ता गिरने को तैयार है। बट ये है कि पिछले 15 दिन से यहाँ डिपार्टमेंट्स में कोई नहीं है एक्सेप्ट वन। आई शुड अप्रिशिएट दैट वन ऑफ द AEEs, मिस्टर दानिश साहब, वो कल से हमारे साथ थे, वो फिगर आउट कर रहे थे। तब जब हमने कल यहाँ शोर मचाया, कल यहाँ हम रात की 1:30-2 बजे तक घूम रहे थे, पानी घुस रहा था घर में, हम डी वाटर कर रहे थे, तब जाके आज एसएमसी और आई गेस यूईडी आया है और अब ये वे आउट निकाल रहे हैं। एंड मैं कहना चाहता हूँ कि ये टोटल फेलियर है ड्रेनेज का। आज तक इनको पता नहीं है कि ड्रेनेज का लास्ट आउटपुट है कहाँ, ये पानी जा कहाँ रहा है, फाइनली इनको ये सारे ड्रेन को जाना कहाँ है। ये सारा मे भी ये हमारे रेजिडेंट्स के नीचे से है ये पानी। और प्लस मैं वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू एड इट, ये जो एरिया है इसको हम कश्मीरी में कराल जमीन कहते हैं। यहाँ नीचे केव्स हैं। ये पानी खुदा ना खासा कहीं ऐसा ना हो कि ये सारा एरिया ही कोलैप्स हो जाए, अल्लाह ना करे। हमारी रिक्वेस्ट है, हम चाहते हैं, आर अपील डायरेक्टली इज टू द डिविजनल कमिश्नर ऑफ कश्मीर, टू द DC और द तहसीलदार्स, प्लीज कम एंड जस्ट लुक इनटू द मैटर। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम ज़ीशान है और हम बिलोंग कर रहे हैं महबूबाबाद हवल श्रीनगर से। जो भी मतलब पिछले 15 दिन से पहले हम कंसर्न डिपार्टमेंट के पास गए थे कि यहाँ पे ड्रेनेज ब्लॉक हो रही है और हमारा पानी जो है अंडरग्राउंड से आ रहा है।
ठीक है। तो ऑन मार्च 23 मैंने एप्लीकेशन दी थी कंसर्न डिपार्टमेंट को। पहले तो इनका कंसर्न डिपार्टमेंट था यूईडी और दूसरा था सिटी ड्रेनेज सोनवार। तो उनके पास मैंने एप्लीकेशन भेजी, तो वो आपस में लड़ रहे थे पहले कि कौन रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा इस चीज़ की। तो उसमें 2-4 दिन चले गए। हमने ग्रीवेंस बोली उनको कि हमारा मकान गिर जाएगा, इसके सर्कमस्टांसेस जिस हिसाब से है, अभी पानी ज़मीन के नीचे से रिस रहा है, लेकिन हो सकता है कि इसके गिरने की भी चांसेस है। तो उन्होंने फिर उसके बाद वो अपील जो है वो एक्सेप्ट कर ली। फिर 1-2 बंदे भेजे, लेकिन उनका कोई खासा असर नहीं हुआ। जबकि पिछले 2-4 दिन से जो बारिश होगी उस चीज़ की वजह से क्या हुआ कि मतलब जो ज़मीन के नीचे पानी जा रहा था वो पूरा भर गया। ठीक है। और वो भरने की वजह से यहाँ पर ये मतलब जो बेसमेंट था वो पूरा भर गया था। हमारी 2-4 लाख की मशीनरी थी नीचे, वो भी ख़त्म होगी, वो भी पानी के नीचे आ गई। और उसके बावजूद आप देख सकते हैं कि मकान कितना बाहर आ गया है। ये ज़मीन की हालत है जो 2-4 फीट ज़मीन मतलब नीचे और हो गया है, तो ये बसने के लायक नहीं बचा। तो वी जस्ट रिक्वेस्ट जो भी कंसर्न डीसी है या कंसर्न एमएलए हैं, तो प्लीज़ मौके पे आ जाए और देखें। हमारे पास कुछ भी नहीं है और हम मतलब वो मिडिल क्लास बैकग्राउंड से भी नीचे है। तो प्लीज़ वी जस्ट वांट कि हमारी हेल्प करी जाए ताकि हम रिनोवेट और फिर से मकान बनाए। एमएलए तो खुद नहीं आए, हमने परसों से वो यहाँ से गुजर रहे थे, उनसे अपील करी तो उन्होंने बोला कि हमारे पास आ जाए एंड दैट्स इट। लेकिन उन्होंने अपने पीए वगैरह भेजे हैं उन लोगों ने अभी, लेकिन अभी कुछ खासा मतलब वो खुद नहीं आए हैं अभी। और बाहर जो कॉम्प्लेक्सेस है, नए कॉम्प्लेक्सेस है, वहाँ पर भी पानी चला जा रहा है। अगर हम ड्रेनेज की बात करें तो पहले भी ये ड्रेनेज प्रॉब्लम होती थी कि ये अचानक नहीं, दिस इज़ द फर्स्ट टाइम दैट इट हैज़ हैपेंड, क्योंकि जो नई ड्रेनेज उन लोगों ने बनाई यूईडी वालों ने, तो उन्होंने पुरानी ड्रेनेज के साथ कनेक्ट करी अपनी नई ड्रेनेज विदाउट एनी इन्फॉर्मेशन, जो कि क्राइम है अंडर सेक्शन 208। ठीक है। तो उन लोगों ने वो कनेक्ट करी विदाउट परमिशन, दूसरे डिपार्टमेंट से पूछ करके हम कनेक्ट करें पुरानी ड्रेनेज के साथ। उन्होंने सिर्फ अपना पैसा बचाया ताकि हम उनको ड्रेनेज नए से ना वहाँ से और मतलब आगे गासियार तक ना डालनी पड़े। ठीक है। तो बस पैसे बचाने के लिए वो जो था वहाँ पर ब्लॉक आ गया, दो ड्रेनेज कोलाइड कर गई, और जो कि उसका जो क्या बोलते हैं ना, वो उतना संभाल नहीं पाई जितना भी पानी आ रहा था उसका, तो वो ऑब्वियसली ड्रेनेज ब्लॉक होगी उसकी वजह से। मे नाम मोहम्मद सैद नजार, मालिस में नाम गुलाम मोहम्मद नजार, महबूब आबाद हवल, हाउस नंबर 2 करान वुड टर्निंग कम, ये बंद कारखान, हेर बसान अयाल नुक नुक तो मजूरी करान, बिजनेस बड़ बार कह ड्रेन आज 30-35 वरी ब्रोह, सह असल पे यह हालत। अगर रूद पे कुछ सात मगर यह गसान कह। पता ओतर ईज ब्रो नई ड्रेन, सह तिम खबर ब्रोह कन पथ कन, यमो फुटरो अत मेन होल, सह जूद यमो अथ बहन गो सू। तम पे रूद थोप गो आब गो जारी, 15 दोन रूद आब, आज गई फर्क। मगर यम आए अफसर आए अत तमो तक पानी किन, मगर थोप अत हुचत गोवा ये गोवा कत गो, रात दोस कड़ान थोप। पे रात तम 3 बजे रात तम द्रा तथ थोप। अस 8-10 फुट आब बंद कारखानस मन, लकड़ तथ बनो वो जून, तक मटीरियल फन काम सह गो कर। वो सारे खोल बोड़ मसल मकान मोन ताकत बनान क्या हालत सही बात। गो किराए बसने कुछ 10 दिन या रिश्तेदार 8 दो 10 दो रेख त, मगर आखिर यह 10 सासन क्या वाजन रपस 20 सास यह कर ठीक, यह मकान चौकि पे नो खाल क्या 20 फुट बोन अत स्ट्रांग गमत अत बस बाकी कहें वन गवर्नमेंट सत्यूत बे बसन लायक वनकस पोज ग तो कुछ दी जाए, आज जाए पान सुबह पे कुछ दी 8 या 9 नफर जाए। योर कंक्रीट कॉम्प्लेक्स तम चाव आब, मगर तम कंक्रीट तम डैमेज तम आय कह, मगर यह गिरो अंदर। अगर ड्रेनेज ड्रेनेज वेल बस ड्रेनेज वेल अगर 30 वन 3 लग सफाई करान, अत समी यह सेख मलबह समी मान अगर ज्यादा आब ग, मगर यह बलाय ग क्या यह यूता आब, मतलब 6 फुट आब, अ मोटर डेटर यह लोग पन सड़क अपोर, मगर योर नान होर बे तर्किन वापस ना वन आव बस ज्यादा
मजबूरी मकान गसन बे खड़ा बाकी पाथ सीकर्स इंटरनेशनल स्कूल, जहां हर छात्र अपनी मंजिल खुद तलाशता है और सफलता की नई राह बनाता है, जहां शिक्षा सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं बल्कि व्यक्तित्व, आत्मविश्वास और उज्जवल भविष्य को संवारने का माध्यम है। हमारी विशेषताएं: स्टूडेंट एनरिच डिजाइन करिकुलम, एक्सपीरियंस टीचर्स, सुरक्षित व प्रेरणादायक वातावरण, हर छात्र पर स्पेशल केयर, हेल्थ एंड फिटनेस पर विशेष ध्यान, स्पिरिचुअल एजुकेशन, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी अवेलेबल। हम बच्चों को सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल, RIMC, NDA और अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी तैयार करते हैं। हमारा लक्ष्य देश के भविष्य को तैयार करना है। खेलों की बेहतरीन सुविधाएं, जम्मू कश्मीर सीमावर्ती क्षेत्र का पहला CBSE स्कूल। पाथ सीकर्स इंटरनेशनल स्कूल आपके बच्चे के उज्जवल भविष्य की मजबूत नींव है। हमारे 2 मुख्य कैंपस रामगढ़ राधा स्वामी सत्संग घर के पास और विजयपुर एम्स विजयपुर सांबा के पास। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए JK अपडेट के साथ।